बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक बार फिर मौजूद हूँ मियो हस्पताल लाहौर में। तो अगर यहाँ पर बात की जाए मियो हस्पताल की, तो मियो हस्पताल शहर का एक सबसे बड़ा हस्पताल है और यहाँ पर शहर के जो गिरदोनवा हैं, सिर्फ वहाँ से मरीज़ नहीं आते बल्कि पूरे पंजाब से और तमाम सूबों से भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं और हमें अक्सर बेशतर यहाँ मिलते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ महकमा सेहत की, तो सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अहमद काजी की दोबारा जो है वो महकमा सेहत में तैनाती हुई है। और डॉक्टर जावेद अहमद काजी की अगर बात की जाए तो उनका बड़ा एक अहम रोल है हस्पतालों की बेहतरी के वाले से, और इसीलिए उनको दोबारा जो है वो सूबा पंजाब में जो है वो तैनात किया गया है। तो सेक्रेटरी सेहत पंजाब की हिदायत पर मियो अस्पताल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, जिनमें फ्रेंड्स ऑफ मियो का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। और फ्रेंड्स ऑफ मियो ने हमेशा जो है वो मियो अस्पताल की हालत को बेहतर बनाने के लिए और मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम जो है वो सर अंजाम दिए हैं। तो सेक्रेटरी सेहत पंजाब की जानिब से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि अस्पतालों में जितने भी स्टाफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या कोई भी मेंबर्स हैं, तो वो फायर फाइटिंग की जो तरबियत है वो लाजमी हासिल करें। और उसके लिए तमाम हस्पतालों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मियो हस्पताल में ये ट्रेनिंग का जो अमल है वो स्टार्ट कर दिया गया। तो आज हम मियो हस्पताल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर गार्ड्स को जो है वो आग बुझाने की तरबियत देने के साथ साथ यहाँ पर जो हंगामी हालात से निपटने के हवाले से जो तैयारियाँ हैं या जो तरीके अपनाए जाते हैं उनके हवाले से इनको ट्रेन किया जा रहा है। तो MS मियो हस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी पूरे पंजाब में काफ़ी अस्पतालों में भी रहे हैं, DHO भी रहे हैं और इनका एक बड़ा अहम रोल है। और लेडी हेल्थ वर्कर्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए किताब भी इन्होंने लिखी उनकी ट्रेनिंग के हवाले से। तो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग के हवाले से इनका तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा और ये एक अच्छा इजाफा है मियो हस्पताल में डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी अलहमदिल्ला। जैसे कि है कि इन दिनों में आपने देखा होगा मुख्तलिफ हॉस्पिटल की फार्मेसी में और बाकी जगह पे आग लग रही है, तो उसके लिए हमारे हेल्थ केयर कमीशन की जो प्रोटोकॉल हैं और जो गाइडलाइन हैं उनमें है कि हमने हर 3 से 6 माह बाद अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी करवानी है और हमारे पास पानी की भी फैसिलिटी हो और ड्राई केमिकल पाउडर की भी हो, जो हमारे पास आप देखें कि तमाम जगह पे मौजूद है, उसकी डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी और फिर साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। आज हम उस सीक्वेंस में रेस्क्यू 112 के तामन से हमेशा ये आते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, इनकी गाड़ी भी, लोग भी आते हैं और स्टाफ को ये ट्रेनिंग कराते हैं, उसका बाकायदा हम रिकॉर्ड भी रखते हैं। तो आप ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये देखिए हमारे पास ये ड्राई केमिकल पाउडर भी है, ये मल्टीपर्पज़ है, जब आग लगे तो हम इसको यूज़ करते हैं। अगरचे ये 5 किस्म की हैं लेकिन ये हमारे पास मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर है, इसके ज़रिए से। और आप देखें ओजोन वहाँ से पानी भी हमें होता है, अवेलेबल होता है कि पानी की ज़रूरत हो, ड्राई केमिकल पाउडर की हो, तो स्टाफ को ये रेगुलरली ट्रेनिंग देते हैं कि ये कैसे हमने ट्रेनिंग करनी है। आपने उसका शॉट भी लिया होगा, आप रेस्क्यू वालों से भी। अच्छा, ये मैंने लगे हुए तो देखे हैं, लेकिन आज इसको देखते हैं इसका थ्रो कितना है पानी का। देखिए पानी तो पानी की फ्लो देखिए, आप देखें कि इस पानी का जो है वो स्पीड कितनी है। तो ये तो बड़ी फुल हैवी स्पीड है। ये इसके साथ कोई मशीन लगी हुई है अंदर? नहीं, इसके नीचे मोटर भी लगी हुई है, नीचे पूरा टैंक भी है, वो पीछे से प्रेशर भी देते हैं क्योंकि ये नई बिल्डिंग है ना, इसके साथ इसके स्ट्रक्चर में रखा गया था। पूरा नीचे टैंक्स भी हैं, मोटर्स भी हैं, वो प्रेशर के साथ आती हैं और ये पाइप भी है हमारे पास, टोटल अरेंजमेंट। बाकी बिल्डिंग अगर आपने चौथी मंजिल पे जाना है इसको लेकर, ये तो पाइप चला जाएगा। ये देखें पाइप भी जाएगा और इसका प्रेशर भी जाएगा जहाँ तक हमें ज़रूरत हो। ये अच्छा, ये तो फिर बड़ा एक अहम जो है वो काम है और बिल्डिंगों को, मरीजों को इससे महफूज रखा जाता है। बिल्कुल, ये हर फ्लोर पे है। इन दिनों में ये इंसिडेंट बार बार ये वाकयात हो रहे हैं, तो अगरचे रूटीन में भी होता है लेकिन हमने एक्टिवली और पूरी जिम्मेदारी से हमें इसको कर रहे हैं। अच्छा, रेस्क्यू 1112 के अरशद बताइएगा कि अस्पताल का अमला सीख रहा है, कोई ताउन कर रहा है आपके साथ सीखने में? जी अस्सलाम वालेकुम, अर्शद नवीद फ्राम रेस्क्यू स्टेशन लोहारी। तो MS साहब की ये रिटर्न रिक्वेस्ट थी, हमें टाइम्स एंड अगेन उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें ये जो हमारा स्टाफ है इसको फायर की ड्रिल्स करवाई जाए। तो उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज हम इधर हाज़िर हैं और इनके स्टाफ को हमने ट्रेनिंग करवा दी गई है। इसका बाकायदा हम भी रिकॉर्ड रखते हैं, MS साहब भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो हर लिहाज से हमारी तो यही कोशिश होती है कि अल्लाह ना करे अगर आग का इंसिडेंट होता है तो जो यहाँ पे स्टाफ मौजूद है वो अपने तौर पे रेस्क्यू आने से पहले ही बल्कि इसको कंट्रोल कर ले। तो समझ आ रही है कुछ जी आ रही है जो हो रहा है यहाँ? जी, यहाँ पर हमारे गार्ड हैं,
तो इनको भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा जी, आप बताइए ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है जी। ये कुछ सारे- सीखे? हाँ जी, बहुत बहुत आपने कुछ सीखा कुछ? जी अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज हो जाए तो फिर काम करोगे कि पूरा जो इन्होंने सिखाया रेस्क्यू वालों ने? तो आप बताएं, लेडीज का बड़ा अहम रोल होता है लेडीज वार्ड्स में, तो क्योंकि अक्सर लेडीज के लिए भी होती हैं, तो ये बताएं कि अगर इस तरह का कोई वाक्य हो जाए तो तैयार हो? तो यहाँ पर ये मैं बताता हूँ सेक्स साहब की स्पेशल हिदायत पे हम इनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। हमारे जो स्मोक और फायर अलर्ट अलार्म है वो भी एक्टिव है, और उसके साथ साथ हमने हर जगह पे जो ट्रिप करने वाले बटन है ना वो भी हमने चेंज किए हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कहीं पे भी ऐसे इलेक्ट्रिक का भी खदशा हो कि उससे आग लगने का तो वो फ़ौरन ट्रिप कर जाते हैं। जो हाई अलर्ट्स जितने थे डिपार्टमेंट की तरफ से आए थे, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, सारे हमने इम्प्लीमेंट किए हैं और ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट बताएंगे? अब मैं आपको, हमारे साथ बहुत बड़े डोनर हैं जो म्यू के लिए एक ब्लेसिंग भी है, फ्रेंड्स ऑफ म्यू हैं। उन्होंने मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं और अभी हमें वो पीड्स ऑपरेशन थिएटर्स तैयार करके दे रहे हैं, उसके बाद इमरजेंसी करके देंगे, उससे पहले ऑन्कोलॉजी दिया था, वो आपको दिखाते हैं। आए जी, चलते हैं बच्चा इमरजेंसी में और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या वर्क हो रहा है। मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो बच्चा हस्पताल एमरजेंसी का वजूद मियो हस्पताल में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे गिरदोनवा में और कोई भी बच्चों का हस्पताल नहीं है। लाहौर का वाहिद बच्चों का हस्पताल जो है वो मौजूद है फ़िरोज़पुर रोड पर, चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर। तो मियो हस्पताल में ये शोबा तो था, लेकिन उस तरह नहीं था जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन MS मियो डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक की खुसूसी काविशों से यहाँ पर जो वर्क स्टार्ट हुआ है, और मैं बड़ा खुश हूँ ये देख कर के बच्चों के लिए एक जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल वार्ड जो है उसको मुकम्मल किया जा रहा है फ्रेंड्स ऑफ मियो के तावन से। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखें कितनी कीमती जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं। और मेरे ख्याल में इसी तरह जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर होगा। तो जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये फ्रेंड्स ऑफ म्यू के तावन से हमारे पास जो पीट सर्जरी भी है, पीट मेडिसिन भी है, बोन भी है, नियोनेटोलॉजी भी है, ICU भी है, और इनका आप इसको रेनोवेट करने के लिए ये पुरानी बिल्डिंग से फ्रेंड्स ऑफ म्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बिल्कुल जदीद अंदाज में इस सब को, सिस्टम को, स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने ऑन्कोलॉजी भी और बाकी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमें करके दिए हैं। ये म्यू हॉस्पिटल के लिए एक ब्लेसिंग है, और ये वाला पोर्शन भी जब मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल एक यूरोपियन हॉस्पिटल की तरफ होगा। और ऑलरेडी हमारे पास जो बाकी सर्विसेज हैं, बेड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ से यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर हैं जो रूम्स, तो ऑपरेशन की जो टेबल्स हैं वो यहाँ होंगी या ये वार्ड है? ये ICU है। इससे नीचे वाला जो पोर्शन है वो बर्न का होगा, टोटल नियोनेटल बर्न यूनिट। तो पहले आपके पास कितनी इस्तेदादे कार्ड थी बर्न वालों की? बर्न वालों की हमारे पास टोटल 62 है, 25 अलग हैं और इमरजेंसी में भी। अच्छा, आपको याद होगा एक बच्ची थी जो बर्न हो गई थी और वो पूरा जो है उकाड़ा और पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमती आई, जिना वालों ने भी उसको रिफ्यूज कर दिया। तो फिर वज़ीर आला पंजाब ने वो उसको यहाँ पे रेफर किया मियो अस्पताल में। जी बिल्कुल, उनका ये ट्रस्ट था कि मियो हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया, यहाँ उसकी ट्रीटमेंट भी हुई और वो तमाम के तमाम उसके लवाहिकीन इस यहाँ की ट्रीटमेंट से मुतमिन भी थे। अब वो अपडेटेड हमारा नीचे बर्न का हो जाएगा, इससे अलहदा भी। कितने बेड हो जाएंगे टोटल आपके पास बर्न के? टोटल हमारे 100 के करीब हो जाएंगे बच्चों के लिए सिर्फ। उसमें 72 बेड्स और आ जाएंगे नीचे बर्न में, 72 हो जाएंगे। ऊपर भी ये बेड्स आएंगे। ये इसमें बर्न भी होगा, ICU भी होगा बच्चों का, और बच्चों के ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इंडोर
ऑक्सीजन सप्लाई है और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, काउंटर और ये बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी देखें ना, नर्सिंग काउंटर ऐसे ही होना चाहिए कि जहाँ पे वो तमाम लोगों को, मरीजों को देख सके। तो नर्सिंग काउंटर की अफादियत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जितनी भी जदीद तरीन रिकमेंडेशन हैं या सहूलत है, वो सारी की सारी अब यहाँ पे मुहैया की जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ म्यू के साथ अपने भी उनके मेडिकल के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिल्डिंग के अपने भी एक्सपर्ट हैं, फिर वो महकमे से भी साथ लेते हैं, म्यू के भी साथ होते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें उनके साथ मिलकर डिज़ाइन करते हैं जो आज से 50-60 साल भी ऐसे ही कारगर हों। नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग काउंटर बिल्कुल वार्ड के अंदर होना चाहिए, और ICU CCU के बच्चे तो बिल्कुल उनके सामने होना चाहिए। डॉक्टर का काउंटर भी होना चाहिए, सिर्फ नर्सिस का नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स का भी बिल्कुल, जहाँ डॉक्टर्स भी बैठेंगे और साथ इनके डॉक्टर्स के, नर्सिंग के चेंजिंग रेस्ट रूम भी हैं और यहीं पे बैठेंगे। CCU में, ICU में तो वो लाजमी तौर पे यहीं पे बैठ। अच्छा, सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर जुवेद अहमद काजी का एक विजन है, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है और उन्होंने बड़ा काम किया है सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से भी। तो मेरे ख्याल में सेक्रेटरी साहब के जो तजर्बात हैं वो आप तक भी पहुंच रहे होंगे। जी बहुत ज़्यादा। ये अहमद जावेद काजी साहब की ही डायरेक्शन है और विजन है कि अब हमने म्यू हॉस्पिटल में 2484 बेड का हॉस्पिटल है, तो रोज़ाना 1:30 बजे हम अपने फार्मासिस्ट, हेड नर्सिंग और मैनेजमेंट टीम को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास टोटल आपके एरिया में बेड्स कितने हैं, कितने पेशेंट्स हैं, और वो सेहत सहूलत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मियो अस्पताल में इस वक्त अदविया की शॉर्टेज जारी है, क्या बर वक्त जो है वो LP नहीं हुई? क्या वजह हुई कि शॉर्टेज हो गई दवाई अद्वियात में भी और जो सर्जिकल आलात हैं उनमें भी, सिरिंजेस में भी? सर्जिकल एंड डिस्पोजेबल्स में कुछ रीजंस की वजह से कि माफिया ने कुछ रिजर्वेशन उन्होंने दी हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इंक्वायरी है, लेकिन हमने उसकी वजह से मरीजों का नुकसान हो रहा है ना। तो मैं देखिए डॉक्टर साहब, मरीजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। जहां आप इतना काम कर रहे हैं, तो जो हकीकत है वो तो आप अपने अफसरान के नोटिस में लाते हैं। बिलाशुबा मैं भी वहां पे आपके साथ मौजूद था जब मैंने सेक्रेटरी सेहत को खुद कहा था कि ये तो वाकई माफिया के साथ, मैं बताता हूँ, के खिलाफ लड़ रहे। अब उनसे जब बात की तो एतवार को वो स्पेशल आए थे छुट्टी वाले दिन, उनके साथ उनकी पूरी प्रोक्योरमेंट टीम थी, उनके साथ वो 3 घंटे म्यू हॉस्पिटल में रहे हैं और उनको हमने मेथड बताया कि हम अगर हमारे पास वो नहीं आ रही तो हम इसको LP पे करेंगे, सिंगल कोटेशन पे करेंगे और 3 कोटेशन पे भी करेंगे। वो सिर्फ एक जो वाइक्रल 1 जो मार्केट में बिल्कुल ही नहीं है और पायोडीन नहीं है, उसका हम अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारी की सारी मेडिसिन हम LP के ज़रिए से, हम सिंगल कोटेशन पे और हम 3 कोटेशन पे, हमारा टोटल जो सिस्टम है, हमारे जितने फार्मासिस्ट हैं, हमारे AMS प्रोक्योरमेंट हैं और AMS स्टोर्स हैं, वो इसी पे लगे हुए हैं कि कहीं भी शॉर्टेज ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मियो अस्पताल में इस वक्त टोटल कितनी लिफ्टें हैं तमाम डिपार्टमेंट्स में? टोटल हमारी 14, और उसमें वर्किंग कितनी है? हमारी उसमें 12 वर्किंग है और 2 अंडर रिपेयर हैं जो हो रही हैं, उसमें हम। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिफ्ट जो है ये न्यू इंस्टॉल हो रही है। जी बिल्कुल नई बनाई गई है ये। और क्या फ्रेंड्स ऑफ मियो आपको बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी कोई लिफ्ट फ्राहम कर रहे हैं? बिल्कुल आप देखें कि जो आई वार्ड है, आप मुझे बता भी रहे थे आई वार्ड के मुतालिक, तो वहाँ पे नाला गुजर रहा है और बिल्डिंग को बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? इसमें भी हमें अहमद जावेद काजी साहब ने, मिनिस्टर साहबा ने 158 मिलियन का एक PC1 अप्रूव किया है। वो 2-4 दिनों में हमने उसका टेंडर कर देना है। उस नाले को कंसील करके उसकी बेसमेंट को भी रिपेयर करके हम वहाँ सारे के सारे स्टोर वहाँ शिफ्ट करने। अच्छा, ये तासर दिया जाता है कि टेंडर्स जो है उसमें जो है वो मनपसंद कंपनियों को नवाजा जाता है, तो क्या आपके दौर में तो नहीं ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि आप करें, वो तो CEO के पास है। अगरचे आप क्या एडवाइस क्या देते हैं? अगरचे मेरे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं म्यू हॉस्पिटल को एडमिनिस्ट्रेटिव भी चला रहा हूं और मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए, आप भी म्यू में इतना अरसा दराज से आ रहे हैं तो आपने देखा होगा इस माफिया के आगे म्यू पहली दफ़ा खड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसमें तो वो कोई शक नहीं है। इंक्वायरी हो, वो एंटी करप्शन में हो, वो कोर्ट में हो, वो पिपरा में हो, वो महकमे में हो, हम फेस कर रही हैं। देखिए, अगर हम ही ऐसी कोई गलती होती तो हम बेच जाते इनके सामने पहले की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसपेरेंटली काम किया है, अंडर द रूल्स किया है।
इवन देन डिपार्टमेंट या पिपरा या कोर्ट में कोई ऐसी उनके पास एविडेंसेस हैं तो बेशक वो ले जाएं, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और आप भी देखेंगे कि हमने कितना शफाफ काम किया हुआ है। ये चीज़ें, ये रुकावटें, ये इस सिस्टम का, इस दुनिया का हिस्सा है। लेकिन माशाल्लाह, बाई एंड आप डॉक्टर देख साहब- रहे हैं कि म्यू ने पहली दफ़ा बात के आगे स्टैंड किया है। स्टैंड करना बनता भी है क्योंकि ये पैसा आवाम का है। ये जो मरीज़ और यहाँ पर बेचारे बदहल लोग आते हैं वो बड़ी मुश्किलात में होते हैं और उनकी मुश्किलात को हल करना जो है वो आपका फ़र्ज़ है और आपके लिए वो ऐन इबादत होना चाहिए। और वो ऐसे ही। नज़र भी आ रहा है कि देखें कि स्टेप्स लिए हैं तो ये बिल्डिंग, अगर इंटरेस्ट ना लेते तो शायद ये बिल्डिंग नहीं, मैं ना आपको renovation बताऊं हो रही कि होती। मेरी जो टीम है ना, मैनेजमेंट की टीम, उनको मैंने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि मेरा जो वीआईपी है ना वो पेशेंट है बिल्कुल गुड। और उसी के लिए हमें तनख्वाह मिलती है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मियो अस्पताल लाहौर के इस वक्त मैं बच्चा एमरजेंसी वार्ड में मौजूद हूँ जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर और बेड्स के लिए जो है वो काम जारी है। तो इसी तरह मियो अस्पताल में मुख्तलिफ शोबा जात जो हैं वो उनके जो तमीर और तरक्की के मामला था वो जारी है। फ्रेंड्स ऑफ मियो का बिलाशुबा बहुत अहम रोल है, तो हुकूमतों का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का इंटरेस्ट है इसमें और नज़र भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर जो है वो अपने अस्पतालों की हालत को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है।